रावण अभी मरा नहीं है, वह हमारे भीतर जीवित है। यह बात ब्रह्मा कुमारी नीलम दीदी ने कही। वह नवरात्रि और रावण दहन को लेकर बात कर रही थी। नीलम दीदी ने कहा कि भगवान ने इस संसार में सबसे ऊंचा मान कन्याओं का रखा है, क्योंकि कन्याओं को हर शुभ कार्य में पूजा जाता है। वैसे ही मनुष्य 9 दिन तक कन्याओं का माता के समान सम्मान करते हैं, लेकिन नवरात्रि खत्म होते ही कन्या और माताओं पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। मनुष्य तन का उपवास हमेशा करता है, जबकि मनुष्य को मन का उपवास करना चाहिए। मन के उपवास से कभी भी महिलाओं के प्रति बुरे विचार नहीं आते। अगर मन से उपवास करेंगे तो कन्याओं और माताओं के साथ अत्याचार नहीं होगा। इसी तरह रावण अभी मरा नहीं है, वह जिंदा है। अगर रावण मर जाता तो हर साल उसे जलाने की आवश्यकता नहीं होती। असल में तो रावण मनुष्य के भीतर बैठा है। मन के अंदर बुरे विचारों का रावण काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार है। यह आदमी से बुरा काम कराते हैं। किसी की निंदा करना, अपमान करना या गलत व्यवहार करना चुगली है। ब्रह्मा कुमारी ने कहा कि अगर आप अपने मन के भीतर के रावण को खत्म करना चाहते हैं तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाकर राजयोग मेडिटेशन जरूर सीखें। नवरात्रि का अर्थ था कि जो 9 देवियों का जो बताए गए हैं और असुरी शक्ति का जो संहार करते हुए दिखाए गए हैं इन 9 देवियों के द्वारा। और आप देखेंगे कि जितने भी असुरी शक्ति जब इस भारत में आया तब तक ही इस देवियों के द्वारा ही उद्धार होते हुए दिखाए गए। और ये देवियाँ का जो अंदर से जो शक्तियाँ हैं वो परमपिता परमात्मा के द्वारा राजयोग मेडिटेशन के द्वारा उन्होंने प्राप्त किया है। और परमात्मा ने अपनी शक्ति के द्वारा इन नन्ही कन्याओं को अपना शक्ति देकर इन असुरी शक्तियों का उद्धार किया है। और अभी प्रत्यक्ष वर्तमान में परमात्मा ने इन कन्याओं के द्वारा विशेष अपना कार्य करा रहे हैं। रावण अगर मरा होता तो हर बार नहीं मारते और जलाते नहीं। पहली बात तो हम ये समझें कि रावण नहीं मरा है। कोई भी चीज़ को मार कर अगर जलाया जाता है तो उनको फिर खड़ा नहीं करे जाते। तो पहले ये देखेंगे कि रावण तो मरा ही नहीं है और जलाना तो बहुत दूर की बात, जब मरा ही नहीं है तो जलने का सवाल ही नहीं। तो रावण अर्थात विकारों का प्रतीक है। और रावण कोई अलग से राक्षस नहीं है। रावण वो अपने अंदर ही है, जिसको अपने अंदर की शक्ति के द्वारा उसको खत्म करना है, जिसका दशहरा बताए गए हैं। दशहरा का मीन्स होते हैं 10 कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना। और इस 10 कर्मेंद्रियों के ऊपर हम तब भी विजय प्राप्त कर सकेंगे जब हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति का संचार होगा। और वो शक्ति कब आएगा? परमपिता परमात्मा के द्वारा।